Same, the case is also need of our. Correct. So we did both of this. Yeah, one year fixed. Is that right? Correct. Actually, I came to know that money, after you spoke with this topic, that we give attention, it becomes important to us. Something like that. If we give importance to peace, a person will find peace if he is keen into it. Suppose we have those gurus and all that, because they have their attention on peace. So Yeah. they attain those peace. But few people are running and because they want to feed their family also, and their perspectives and point of view is different from what the thinking is of other people. So it's all about attention and our priorities, what we give. So means the more we are attentive in it, the thing becomes more important to us. Very Very well. balance. Very well. मैं समझा नहीं आप हिंदी में आप हिंदी में बताइए, वो हिंदी में एक्चुअली क्या मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हम जिस चीज़ को ध्यान देते हैं वो चीज़ का प्रभुत्व बढ़ जाता है। मतलब अगर एक आदमी को शांति चाहिए जीवन में तो उस चीज़ के तरफ वो ध्यान देगा तो वो चीज़ ऊपर आएगी और वही चीज़ अगर उसको मतलब ज़्यादा ध्यान देगा तो वो चीज़ बढ़ जाएगी। और वो सब हम लोग देखते हैं कि बाबा रहते हैं वो लोग जो रहते हैं वो लोग उस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं क्योंकि उनको वो चाहिए रहता है और उनको वो सिखाना रहता है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको पैसा चाहिए रहता है या कमाना चाहते हैं वो और अपना बढ़ाना चाहते हैं स्टेट को फैमिली के लिए इसको, तो वो चीज़ उनके लिए वो बड़ी हो जाती है तो फिर वो पूरा अपना ध्यान मनी के ऊपर डाल देते हैं। बहुत बढ़िया कहा उन्होंने गौतम भाई। 50 साल लगाने के बाद भी अगर इतना समझ में आ जाए, जिनको समझ में आया कि अपने आप में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, न पैसा, न पीस, न हेल्थ, अपने आप में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। हम बनाते हैं महत्वपूर्ण। हम कहेंगे पैसा महत्वपूर्ण है, पैसा हो गया। हम कहेंगे पीस महत्वपूर्ण है, पीस हो गई। मिसेस रानी ने कहा दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों हो गए। आपकी मौज, टाइम आप महत्वपूर्ण है तो आप बोलेंगे टाइम महत्वपूर्ण है, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा आपके लिए। इतना समझ में आ गया कि दुनिया में अपने आप में कुछ भी चीज महत्वपूर्ण नहीं, कुछ भी नहीं। चाहे पूरे संसार के 730 करोड़ लोग साथ में मिलकर कह रहे ये महत्वपूर्ण है, उससे क्या तथ्य बदल नहीं जाता? अपने आप में क्या है? अपने आप में कुछ भी नहीं। ऑन इटसेल्फ इनहेरेंटली हम कहते हैं ठीक है भाई ये महत्वपूर्ण, हम बता देते हैं ये कमाल का पावर है ह्यूमन बीइंग के पास। हम कहेंगे फैमिली महत्वपूर्ण है, फैमिली बन गया। हम मानेंगे शादी महत्वपूर्ण है, शादी बन गया। एजुकेशन महत्वपूर्ण है, एजुकेशन बन गया। आपकी मौज, आपकी फ्रीडम। जितेंद्र भाई, क्या जीवन में सभी चीज महत्वपूर्ण है। किसी भी एक चीज को आप नेगलेक्ट करोगे तो नाखुशी मिलने वाली है। अब सवाल बनता है कि जो हमारा समाज की रचना है, परिवार की रचना है, सरकारी व्यवस्था है, उसमें हर एक व्यक्ति को असुरक्षा महसूस होती है, इनसिक्योरिटी, और उसको लगता है कि मेरे पास पैसा होगा तो सुरक्षा मिलेगी। पहले जॉइंट फैमिली थी, किसी के कुछ भी हो जाए तो पूरा परिवार, मतलब एक कोई आदमी है पूरा परिवार की डेथ हो गई, किसी तीर्थ यात्रा में गया, अकेला रह गया तो उसके खाना पीना रहने सहने की सब व्यवस्था थी। अब तो यूनिटरी परिवार हो गया तो सब लोग आएंगे बैठेंगे, 13 के दिन सब लोग चले जाएंगे अपने अपनी जगह, उसको सुबह चाय पीने की भी दिक्कत हो जाएगी। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। समाज में ऐसा हो गया कि जिसके पास पैसा है उसी का महत्व है, जिसके पास पैसा नहीं है, आदमी बहुत गुणवान है, पढ़ा लिखा है, बहुत भला आदमी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखकर अच्छे लोगों को भी लगता है कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। जब वो पैसा कमाना शुरू करता है तो उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ रुक जाना है, तो उसका ग्रीड बढ़ता ही जाता है। मैंने तो ये देखा अपनी प्रैक्टिस में, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा ग्रीड है, उसका ग्रीड बढ़ता ही जाता है। इट डजंट नो द लिमिट। तो हम जो ये बैलेंस खो बैठते हैं कि परिवार को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, स्वास्थ्य को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है, वाइफ को भी देखना है, सभी चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ का ध्यान नहीं, जिस
और होता है कि हमारी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। जैसे उन्होंने कहा कि जो जहाँ हमारे अटेंशन जाती है वही एनर्जी जाती है। एनर्जी फ्लोज विद अटेंशन। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर? हाँ, उन्होंने कह दिया। Yeah, so you want to share anything? आपको 2 सेशन में क्या ख्याल कर रहे हैं? मनी के मनी का 2 सेशन किया तो मनी की बात करें। सब लोग इतना महत्व देते हैं मनी को, सब लोग देते हैं, तो मतलब ये क्या कारण हो सकता है? एक छोटा सा मैं करेक्शन को हमारे स्कूल में देखिए, सब लोग महत्व देते हैं। और समझ गए और ऐसी भाषा को प्रयोग करते हैं कि सब लोग महत्व देते हैं। अभी आपके जीवन में देखेंगे तो आप अपने माता को महत्व देंगे, पिता को महत्व देंगे, यहाँ आते हैं ध्यान को महत्व देते हैं। तो पैसे का क्या बात है? पैसे की क्या बात है? हम सबको संतोष के लिए पैसा ही चाहिए। एक मिनट, हम कुछ भी बात सबके लिए नहीं कह सकते। मतलब आप जनरली कैसे कहेंगे? आपने 7 करोड़ का सर्वे लिया है, कितने लोगों का सर्वे लिया? ज्यादातर किस मेथड से आप ये निर्णय पे पहुंचे कि सब लोग पैसे को महत्व देते हैं? किस मेथड से? मतलब मैं इतने पूरी दुनिया में इतने लोगों को मिलता रहता हूँ, अगर 100 लोगों को मिला तो उसमें से करीबन 1, 2, 5 कहेंगे आप पैसे को महत्व। लोग कितने पैसे को महत्व मुझे बताइए। उसके पास ऑलरेडी है, अरे मैं गरीब लोगों को मिलता हूँ, मेरे गांव में मैं पैदा हो गया, गांव में जाता हूँ, गरीब है एकदम, पैसा देने अभी गया था तो 2 साल पहले मैं उनका बीवी ने खाना बनाया, उधर चौकीदार है, हमारे गांव की जमीन है, चौकीदार है, उनकी बीवी ने खाना बनाया, बोला मेहमान करके खाना खाया, मैंने खाना खाया, मैंने 500 रुपये दिए, पर पैसा नहीं चाहिए, आप मेहमान है हमारे पास, खाना खाने का पैसा देंगे? पैसा खाने का नहीं दे रहा हूँ मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ खाने का, पर मैं इतना दिन के बाद आया, इतना रख दीजिए। आप आए हमारे घर पे खाना खाया है, हमारे बड़े गौरव की बात। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। अभी आप सोचो, वो अगर मुझे कहते मुझे 10,000 दो, मैं 10,000 दे देता। वो इतना गरीब आदमी है, झोपड़े में रहता है, गांव के झोपड़े में रहता है, तो इतना परिवार बड़ा है, उसको 5-6 बच्चे हैं। अभी आप बताओ, कहाँ आप मुझे दिखाओ कौन पैसे को महत्व? सब लोग देते। ऐसे मत सोचो, मैं बोल रहा हूँ पहले सर्वे लो कि मेरे जीवन में 50 लोग हैं, ऐसे नाम गिनो, मेरा भाई है, ये मेरा दूसरा ये, मेरा तीसरा ये, मेरा चौथा ये, ऐसे सबका लिस्ट बना, फिर उनको जाके पूछो तुम पैसे को महत्व देते हो? हाँ उसको तो देता हूँ, साथ में दूसरे को देते हो? सबको देता हूँ, जैसे सिंगल साहब ने कहा ना। फिर आप निर्णय पे पहुंचो, ऐसे डायरेक्ट निर्णय पे मत पहुंचो। नहीं, डायरेक्ट निर्णय पे पहुंचे ही नहीं, मैं कुछ बोलना चाहता था। हाँ अभी मैं आपको ऐसे, क्योंकि सब लोग देते हैं, देखो हम ऐसे ही सोचते, सब लोग ऐसा करते हैं। कौन है सब लोग? नाम लाओ, स्पेसिफिक। अच्छा ठीक है, अभी क्या बता रहे थे? 2 वीक में क्या करना है? अपने मतलब जो देना चाहिए उनको महत्व नहीं देते, लेकिन पैसे को ज्यादा ही। एक दूसरा का बात, जो देना चाहिए उसको महत्व नहीं देते। मतलब हेल्थ के, अरे गुरुदेव सुनो मेरी बात, कौन डिसाइड करेगा इसको महत्व देना चाहिए? जो देना चाहिए उसको नहीं देते। ये कोई वो है क्या, कोई कानून है कि इसको महत्व दो? मैंने देखा है कि इसमें पैसे वाले देते हैं तो वो अपना हेल्थ को ध्यान में नहीं देते, तो पैसे को ज्यादा। आप लोग आज इंटरेक्शन कर रहे थे दोनों में। देखिए, कौन डिसाइड करेगा कि किसका महत्व है? जो जिसको देना चाहिए उसको महत्व नहीं देते, कौन डिसाइड करेगा? जनरली बात कर रहे हैं। अरे सर मेरे बात सुनो, आप है ना, आपका अत्यधिक फ्रीडम, कोई आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता कि आप हेल्थ को महत्व दो, कोई नहीं कर सकता। आपकी मौज, जिसको आप महत्व देना चाहे दो। मैंने समझो, मैंने
10 जन के साथ बात की, वो पैसा है तो, लेकिन मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो मेडिटेशन योग, कि वो मैं नहीं करता। तो उसका मतलब, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मेडिटेशन योग हेल्थ को महत्व नहीं देते, नहीं करते, इसका मतलब ये वो नहीं देते। नहीं मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिकली पूछे तुम महत्व देते हो, तो शायद बोले हाँ देते हो, देता हूँ। नहीं उसके लिए कुछ वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट नहीं करते, बहुत सारे ऐसे होते हैं। आप भी कोई एरिया में आप महत्व देते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। आपने सोचा होगा मैं मेरे माता पिता को बहुत महत्व देता हूँ और मंदिर में जाने को बहुत महत्व देता हूँ। कभी कभी सोचता था मैं वैसे मंदिर में जाना है मम्मी पापा के साथ, बहुत महत्व भी देता था। फिर मैंने बोला इम्प्लीमेंट करता हूँ, अभी हर संडे शाम को जाता हूँ। कोई ताकत नहीं चलता, इम्प्लीमेंट नहीं करते, महत्व देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो फिर वही वो कोर्स पे बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ना, तो महत्व तो दे रहे हैं ना। तो कोई फायदा ही नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं, तो मैं पैसे का महत्व दे रहा हूँ लेकिन मैं इम्प्लीमेंट नहीं। कैसे आप डिसाइड करते हैं कि फायदा नहीं है? आप देखिए, जनरल बात देखिए, एक तो ये है ना, 100 में एक जन ऐसा सोचेंगे, सब लोग वैसा ही सोचेंगे। आप मुझे है ना देखिए, सच्ची बात है ना। अरे आप, मैं तो कहूँ सच्ची बात है। देखिए, एक है ना, आप जो निर्णय पर पहुंच गए हैं जीवन के बारे में, पैसे के बारे में, अगर मैं कहूँ वही निर्णय तो आपके बहुत बढ़िया है, आपने सब जान लिया, तो बस खत्म हो गई बात, तो आप कुछ नया सीखेंगे नहीं। अगर आपके जो निर्णय पे आप पहुंचे हैं वो निर्णय एकदम अंतिम सत्य है, तो आपको क्या नया बात पालन पड़ेगा? नया समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? मगज खाली करना पड़ेगा। खाली करना पड़ेगा कि भाई मैंने जो निर्णय पे पहुंचा हूं, ये सब मेरे निर्णय कैसे है? पहुंच गया, इधर से कुछ सुना, इधर से कुछ सुना। मैं पहले बोलगेरी में रहता था, हमारे घर के पीछे टेलर का दुकान, वो टेलर क्या करते थे पहले के जमाने में, अभी तो नहीं, वो किसी का कुछ सिया होगा, किसी का कुछ सिया होगा, तो कपड़ा बनता है, वो कपड़ा ज्वाइंट करके कुछ रुमाल बना देंगे, टुकड़ा ज्वाइंट करके, पहले वो कपड़ा बचा देते, वो ब्लाउज तो देते ना, गोल्ड कट होता है ना, उसका भी रुमाल बना देंगे, वो चिंदी से ज्वाइंट करके कोई चड्डी छोटा सा बना देंगे। ऐसा हमने बनाया है, किसी का कुछ सिल गया, किसी का कुछ सिल गया, चिंदी लगा के रुमाल बनाया। वो जरा बात पे रखा, तो नई बात ध्यान में। Yes, डॉक्टर लालका, do you want to say anything? मुझे ये मालूम पड़ा कि वैल्यू मालूम ही नहीं, करते थे मगर वो इतना मालूम नहीं वैल्यू ऑफ द मनी। तो वो है कि है सब, वो इतना सब स्टोर, तो उसको तो कुछ यूटिलाइज नहीं कर रहा है, फिर भी उनकी लाइफ चल रही है। तो क्यों हम इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे? कोई देख के, जैसे चिंदी सबका देख कर वो दिखा के ऐसे करते थे, काका ऐसे करते थे, वो देख कर ही वैसा ऑटोमेटिकली लाइफ में यूज हो रहा है, बिना सोचे बिना समझे, जैसे बोलते ना दुनिया सब ऐसा करते, तो हम भी ऐसा करते, ये मालूम पड़ा। तो अभी ऐसा लगता है जो भी स्टोर है मेरे पास उसका तो मैं यूटिलाइज करूँ, तो मगर वो भी नहीं सोचा प्लान क्या है, प्लान ही चल रही जिंदगी, आया दिन निकला, हो गया रूटीन वापस। तो जो है हमारे पास उसको भी हम नहीं सोच रहे, जो नहीं है उसके लिए भी कुछ प्लान नहीं है, ऐसा रूटीन लाइफ है। ऐसा मुझे पैसा होते हुए भी फिर भी कहाँ तो समझ नहीं बराबर पहुंचे। सीधा सा आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको दो सेशन हमने किए मनी के ऊपर, हमने उस दिन सही कहा लास्ट सेशन में कि जिस चीज़ को हम वैल्यू देंगे, जिस चीज़ की हम वैल्यू करेंगे, वही हमारे जीवन में आएगी। रियल आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पैसे की भी अपनी जगह में है वैल्यू। आज हम कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, मतलब फ्लैट लेना चाहते हैं अच्छे जगह, पर हमारे पास पैसे ही नहीं होता, तो हम क्या करें? तो उसके लिए सोचते तो हैं, पैसा होता तो आज हम खरीद लेते, नहीं है तो नहीं लेते हैं। कोई भी चीज़ है हम अपनी नीड को दबाते हैं या कुछ, तो उतनी रिक्वायरमेंट के लिए तो हमारी जो लाइफ में रिक्वायरमेंट है उसके लिए तो हमें पैसे के लिए तो वैल्यू आप देंगे तो है, मतलब वैल्यू हमने इसलिए करी क्योंकि हमारी नीड है उस चीज़ की, और हमारे पास पैसा नहीं तो हम उसको परचेज नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं,
करेक्ट। तो उस चीज के लिए तो फिर हमको आगे सोचना पड़ेगा सोचना ना, पड़ेगा। बच्चे की शादी करनी है, कुछ करना है, महंगाई को देखकर, तो वो तो हमें फिर मनी के लिए, मनी के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। एकदम सही कहा। आज तो मनी की बात कर रहा है, आज तो पैसा कैसे कमाने की ही बात कर रहे हैं। तो आज उसकी हम जो- आज हेल्थ है, आज डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, 1000 रुपये फीस रखते हैं, तो भी सोचेंगे कहाँ जाएं। तो हर एक स्टैंडर्ड का लोग होता है, वो अपने अपने तरीके से जाता है आता है, तो हर जगह मनी की जरूरत पड़ती ही है। सही। अच्छा, हम ये कह रहे हैं आज तो मनी के ऊपर ही बात कर रहे हैं, और मनी की जरूरत है, मनी की वैल्यू है, ये आप कहेंगे तो मनी की वैल्यू आ जाती है। हम ये कह रहे हैं कि इनहेरेंटली मतलब अपने आप में भी, एक कुत्ता है, एक कुत्ता सड़क पे जा रहा है, एक कोहिनूर हीरा पड़ा है, एक पत्थर पड़ा है, उसके लिए दोनों सेम, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो इनहेरेंटली अस्तित्वगत रूप से उसकी कोई वैल्यू नहीं, पर हम इंसान वैल्यू देते हैं तो वैल्यू बन जाती है। अल्टीमेटली हमारा निर्णय है, हम निर्णय करते हैं कि हम पैसे को वैल्यू देना चाहते हैं। पैसे को जरूरत पड़ने मतलब नहीं है। हाँ, जरूरत देने पर हम वैल्यू देंगे। हाँ, ज्यादा ग्रीडी भी बन बनो, या अपनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अपनी डिजायर है, उसको ज्यादा मत बढ़ाओ। उस चीज में हमें बैलेंस करके चलना सही। चाहिए। और जहाँ अपनी नीड है उसके हिसाब से तो हमको, अगर पैसे के लिए सोचेंगे तो फिर आज तो पैसे के बारे में सोच, आज आई एम टेलिंग यू, आज हम पैसे के बारे में ऐसी बातें करेंगे, आप मतलब कि बहुत कम चांसेस है कि इस प्रकार से आपने सोचा होगा। पैसे के बारे में हम पैसे के जो पैसा तो कमाने की बात है, एक्यूमुलेशन, लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया था ना डॉक्टर ने, पैसा स्टोर ऑफ वैल्यू, हाउ टू एक्यूमुलेट मनी, उसके बारे में बात करें। तो पैसे की वैल्यू नहीं है ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं हम निर्णय करता हम है। हम कहेंगे वैल्यू है तो है, हम कहेंगे नहीं है नहीं है, खत्म। या अल्पा यू वांटेड टू से। हाँ, आप बोल रहे हैं ना वैल्यू किसको हम देते हैं, और हम अगर वैल्यू मनी को नहीं देते, इधर आके समझ गए मनी का जो सेशन है उसमें समझ गए कि ये तो एक लिंग्विस्टिक थिंग है मनी, पर जो सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ सब मनी को इम्पोर्टेंस देते हैं, और हम भी वही समाज में है, वही सोसाइटी में है। किसने चॉइस किया? पर वो समाज में अगर हमें choice चॉइस मिले दूसरे सोसाइटी में इलाहाबाद जाने का के लिए, ट्रेन ले लो, नहीं चले जाओ। वो भी नहीं होता है। अरे मैं बोल रहा हूँ इलाहाबाद का बोरीवली स्टेशन से ट्रेन पकड़ लो, घूमती है, आपको इलाहाबाद भेजते हैं। हम इस सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में पैसे का वैल्यू है। कौन बोल रहा है उस वैसे सोसाइटी का में नहीं, रहो? ऐसे फ्लैट का, ऐसे नए कपड़े का, ऐसे जो सब जो चाहिए। भी बहुत है, in that वो सब society, चाहिए। so we are not accepted. We have been gifted. We born in आपकी that choice society. है। अच्छा, मैं आप सबको, आप यहाँ है ना, सबको मुक्त करता हूँ। नहीं, आप नहीं, जिस सोसाइटी में नहीं। बॉर्न हुए हैं उसमें पैसे का वैल्यू छोड़ दो, वो सोसाइटी। तो दूसरा सोसाइटी होना चाहिए, अरे मैं बोलता हूँ, एड्रेस देता हूँ। पर हमको फिर जो वो साथ पकड़- में- रामलीला समाज में रहना पड़ता है, तो समाज के साथ रहना पड़ता है। आप एक सोसाइटी ऐसी बताओ जहाँ पैसे की वैल्यू नहीं है। हाँ। इलाहाबाद हो, अमेरिका हो या मैं बोलता हूँ कनखल आश्रम आपके बोलने से हम चले तो हमने गई रोड पे रहना। अच्छा एक मिनट, उधर तक भी रखो अपना आश्रम का एड्रेस। हाँ, वो आश्रम में जाकर रहेगा। समाज में रहना पड़ता है, आश्रम के नाम से भी डर लगता है। आश्रम में रहते तो नहीं रह सकते। बच्चे पैदा करते हैं तो उसको ठिकाने लगाने का है, तो आश्रम में बैठ के तो नहीं लगा मलाड में सकते। एड्रेस देता हूँ, आप बच्चों को भेज दो। अरे भाभी, एक वीडियो आया था, छोकरा ने छोड़ी गए। आप वो सोसाइटी में चॉइस कर रहे हो, आप चॉइस कर रहे हो कि वो सोसाइटी में रहना। हमारी वही सोसाइटी जहाँ हमारे रिलेटिव है, हमारा जिनका सर्कल है, हमारे फ्रेंड सर्कल है, वहाँ तो जाएंगे ना, और वो हमारे से अच्छे हुए तो उनके अकॉर्डिंग तो उनको थोड़ा करना पड़ेगा। आपने कहा कि ये मेरे रिलेटिव, आपने कहा, देखिए इनकी मेरी शादी नहीं हुई तब तक ये मेरे चाची के रिलेटिव नहीं थे, इन्होंने कहा ये मेरे रिलेटिव है, तो हो गए। आपकी मर्जी, आपने कहा ये मेरे रिलेटिव, आप चले जाओ कनखल आश्रम, बोला अभी ये मेरे रिलेटिव, वो रिलेटिव हो गए। तो वो
तो नहीं यार, हम कहते हैं हमारे हस्बैंड ने कहते नहीं बच्चे बड़े हो रहा है। वो साधु बन जाते हैं अभी हमारे एक रिलेटिव है, उनके बच्चे चले, उनका लड़का चला गया, आपके यंग लड़का शादी बनने को चला गया, तो मुझे बताया कि आप बच्चे को समझाओ। बच्चा बोलता है मुझे नहीं, मेरे पिताजी माताजी खत्म, मेरा संबंध खत्म। ये लोग मेरे सच्चे दोस्त हैं, उनके जो साधु वाले हैं। ये कोई थोड़ी लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो भाषा से बनाया हुआ है। ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे रिलेटिव हैं। आपको अगर वो सोसाइटी पसंद नहीं है जहाँ पैसे का वैल्यू है, मैं आज आपको भारत के संविधान के मुताबिक ये पूरा फ्रीडम है, कहीं भी चले जाओ, कोई भी सोसाइटी में जाओ, आश्रम में जाओ, इधर चले जाओ, देवलाली जैन का आश्रम में आज आए नहीं वो हमारे नवीन भाई नहीं आए, आनंद भाई को आपको एड्रेस दे देंगे, इतना आराम से रहो। क्या नाम है उनका, अरे ये बड़े गुरु है, राजचंद्र, श्रीमद राजचंद्र गांधी जी के गुरु। खाओ पियो मजा करो, खाली ध्यान करने का, दूसरा कुछ नहीं। अगस्त में और बड़ा राजचंद्र को 50 साल क्यों बोले ना? राजचंद्र जो गुजर गए, गांधी जी के जमाने के थे, वो गुजर गए। आज भी गुरु जी राजचंद्र है। ये तो श्रीमद राजचंद्र, उन्होंने एक बहुत काफी आत्मा के ऊपर काफी ये किया था। तो आपकी चॉइस है, मैं ये कह रहा हूँ। ऐसे आश्रम से दूसरे के पैसे भी चलते हैं ना, आश्रम दूसरे के पैसे पर चलते, पर आपकी चॉइस है कि आप वहां के एनवायरनमेंट में आप ऐसा पाएंगे कि पैसे की वैल्यू नहीं, मतलब वहां पे ऐसा आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं, दूसरों के पैसे पे चले। क्यों चलते हैं दूसरों के पैसे पे? क्योंकि दूसरे जो उनको पैसे दे रहे हैं उनको ये वैल्यू दिख रही है, उनको चलाने उनको वैल्यू दिख रही है। या बोलिए। अगर 700 करोड़ आदमी मिल के ये तय कर दे कि कल सुबह से पैसे का वैल्यू खलास, तो कल 12 बजे तो वैल्यू खलास हो जाएगा। ये तो सब नहीं, जैसे कि जैसे भारत के अंदर है ना, वेजिटेरियन लोगों का महत्व है। विश्व में वेजिटेरियन लोग कितने हैं? विश्व में बहुत कम है। तो क्या मतलब उसका वैल्यू गलत हो गया? बहुत कम होना तो उसका वैल्यू गलत नहीं होता है। विश्व में वेजिटेरियन लोग कितने कम है? तो ऐसा, तो आप पैसे का महत्व देते हैं सब लोग, तो उसका अभी कल 12 बजे सबने फाइनल किया पैसे का वैल्यू खलास, कल 12 बजे खलास हो जाएगा। तो हम लोग सब लोग दे रहे हैं उसके लिए, अदरवाइज तो उसको 12 बजे 24 घंटा भी नहीं लगेगा। सब लोग मिलके बोल दो आज से पैसे का वैल्यू खराब हो गया, वैल्यू 0 हो गया खलास, खा पी के मौज करो। कुछ बच्चे का जैसे कि एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि लोग बच्चे को आज से 15 साल पहले इसलिए पढ़ा देते क्यों बड़ा होकर लाइफ में 25-30 लाख रुपए कमा रहे, तो उसका घर शांति से चले। अभी आज लोग पढ़ाने के अंदर 50 लाख खर्चा कर रहे हैं, तो बाई डिफॉल्ट फायदा हुआ तो 50 लाख बैंक में रख दो आप, तो फिर कमाने की जरूरत भी नहीं है। बैंक में अभी इधर पीएफसी बॉन्ड में रखो 9% टैक्स। अगर डॉक्टर बनाने के लिए जो 30-35 लाख रुपए लगते हैं, अगर उसको एसएससी में एफडी कर दो आप, तो उसको डॉक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमारी चॉइस है कि हमको ये जो रेट रेस है ना उसमें पहला जाना है, वो तो है। ये मुझे बहुत सही। अगर मैं आपको कहना चाहेंगे बिफोर वी स्टार्ट द सेशन टुडे। It's a nice topic and I was waiting for this session. Chalo. With the less efforts you can get more money. Okay, so we are going to start the session today. अभी तो देखिए आज यही बात होगी ना, ये पैसे का थोड़ा है ना, इसे मिस्ट्री लगता है। एक मैं आपको बहुत अद्भुत बात कहूँ। So I can start. मेरे चाची एक आए हैं बड़े नहीं तो ध्यान ही दे वो लोग अभी मत करो, मैं आपको लिंक दूंगा। अच्छा सुनो, अभी एकदम इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि आप ऑब्जर्व करेंगे जो चीज आपके पास आ जाती है उसका वैल्यू आपके मन में चला जाता है, वैल्यू चली इजीली आपको एक्सेस मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाती है, उसका वैल्यू चल जाता है। पानी जैसे पानी
अभी मेरी चाची के साथ में हम लोग गाड़ी में आ रहे थे और आज सुबह उठ के मैं और मेरा लड़का और मेरी लड़की मुगल का सिकंदर पिक्चर देख रहे थे। अभी ये सेशन के आने के पहले हम लोग 1 घंटा पिक्चर देख रहे थे। फिर मैं आया, मैंने गाड़ी में कहा, चाची को याद दिलाया कि भाई जब हम छोटे थे, मैं मेरे बच्चे जैसा था, तभी ये नवसारी में रहते थे, तो वो बिल्डिंग हम वैकेशन में जाया करते थे सूरत के पास, और वो एक दिन का वीडियो हायर करते थे। वो जो वीडियो आता था ना पहले, वो रेंट पे मिलता था 100-150 रुपए में कुछ, VCP। और फिर हम लोग पूरी रात बैठ के 4-4 पिक्चर देखते थे। वो अब मानो वीडियो का कैसेट भी भाड़े पे मिल जाता है। सबने देखा रहेगा सर, सबने देखा रहेगा, सबने देखा रहेगा, सबने देखा रहेगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं देखा। तो वो फिर जब वो इतना बड़ा एक वो था ना, ओकेशन था ना, अभी वीडियो आने वाला है, जो वीडियो आएगा रात को, फिर रात को लगाएंगे, फिर चाची पहले से खाना बना देगी कि भाई चलो आज तो वीडियो आने वाला है, तब नेबर लोग आएंगे, फिर हम बैठेंगे, फिर एक वीडियो हो जाएगा, फिर दूसरा वीडियो लगेगा, उसके पहले चाची बोलेगी जल्दी ये वीडियो खत्म हो गया, आप लोग दूसरा लगाओ, उतनी देर में मैं बड़ा लेके आती हूँ, समोसा लेके आती हूँ, फिर सब लोग मुझे याद वो बैठेंगे तो खाना समोसा खाएंगे और पिक्चर देखेंगे, पूरा रात में 4-5 वीडियो देखेंगे। तो इतना बड़ा ओकेशन था, इतनी बड़ी बात थी कि वीडियो पे पिक्चर देखो। आज किसी को पड़ी है क्या पिक्चर की? अब अपने बच्चे को बोलो चल आज तो वीडियो में पिक्चर देखना है, अब तो सब कितना देख रहे हैं, क्या वीडियो क्या पिक्चर, वो पूरा दिन आता रहता है टीवी के ऊपर। वो ऐसा एक्साइटमेंट देखा है अभी? ठीक है अभी अच्छा है, देखेंगे बात। जो चीज का एक्सेस मिल गया ना, उसका वैल्यू चला। तो जिसका मिस्ट्री है ना, कैसे वीडियो है कैसे नहीं है, तो ज्यादा उसका इम्पोर्टेंट है। पैसे का भी ऐसा ही, तो थोड़ा क्यों क्या है अपने को पूरा ये मिस्ट्री लगता है ना, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट। मिस्ट्री नहीं है कुछ, ये रोज 24 घंटा आता रहता है टीवी में, तो पिक्चर को आप ध्यान भी नहीं देंगे। ऐसा है सीरियल का भी पहले ऐसा। पैसा कैसे आएगा आपके पास, पैसा कैसे कमाते हैं? वही सीखना है, वही सीखना है। अभी वही बात करता हूँ, वही सीखना। आपके पास पैसा कैसे आएगा, किसी के पास पैसा कैसे आएगा? The first question we are going to learn is how will you get the money? और how does, थोड़ा बहुत तो पैसा है ना आपके पास, how does one get? पैसा हमारे पास कैसे? क्या करते हैं तो पैसा? बोलो। दूसरा फायदा दिलाता हूँ, तो पैसा कैसे आता है? पैसा कैसे आता है? तो मतलब मैं दूसरे को फायदा आप दूंगा तो वो मुझे फायदा पैसा कैसे? पैसा कैसे आता है काकी? पैसे कैसे आता है हमारे पास? वैल्यू बोलो। काम कोई भी काम करिए, बेचिए, गમે તે करिए, नहीं अपने सामने। ओके, पैसा कैसे आता है? चोरी करने से आता है, चोरी करने से आता है, ठगी करने से आता है। हाँ? ठगी। अच्छा एक वो था ना, चोरी वाला बात बहुत बोला। चोरी को छोड़ वाला, स्किल से अपने आता है। स्किल से आता है। इंटरनेट में हैकिंग। कोई लोग 0 स्किल होते हैं, तो भी उनके पास पैसा आता है। भाग्य से माँ बाप का रहेगा। बुद्धि से कंसेप्चुअल लेवल इसमें काम बुद्धि से आता है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इसके बाद बुद्धि इसके बाद चीज नहीं होती बुद्धि ज्यादा है, पैसा आता कैसे है हमारे पास? प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा है? अच्छा देखो रियलिटी, आपके पास जो भी पैसा है ना, मुझे मालूम है कैसे आया। सबके पास पैसा है, कैसे आया मुझे बोल दूं? किसी ने दिया, लोग देते हैं, छापते तो नहीं होता। लोग देंगे तो पैसा आएगा।
एकदम कॉमन सेंस है ना, लोग देते हैं पैसा, पीपल गिव यू, पर लोग सुकाम देते हैं। हाँ वो भी बात करेंगे। लोग नहीं देते हैं ना, कभी कभी लूट लेते हैं, लोगों से ठगी कर लेते हैं। इसलिए मैंने बोला वो छोड़ के, मैं बोला इसलिए मैंने बोला वो छोड़ देंगे, क्योंकि मार्क्स ने डार्क कैपिटल में जो लिखा है वो यही कहा है कि आधा से ज्यादा पैसा उनके पास से कहाँ से आया। चोरी वाला बात छोड़ के, जो लोग के पास पैसा आता है वो तभी आता है जब दूसरे लोग देते हैं। लेकिन दूसरे लोग क्यों देंगे? दूसरे लोग क्यों देंगे वो बताऊंगा। वही अर्शद मेहता या निरंजन राय ने किया। When they value our services, देखिए जब वो हमारी सेवा का मूल्यांकन करेंगे तब देखेंगे। देखिए अनंत भाई आपने जो कहा ना और सिंगल साहब ने कहा ना, इसमें बहुत आसमान जमीन का फर्क है। ऐसे लगेगा, देखो अनंत भाई ने कहा पैसे कब देते हैं हम? वैल्यू जब when we deliver value is delivered। हाँ ऐसे अनंत भाई ने कहा, सिंगल साहब ने कहा पैसे लोग कभी देंगे? when people receive value। बहुत बड़ा फर्क है। क्या? आप ऐसा सोचेंगे कि पैसा लोग मुझे तब देंगे जब मैं लोगों को कुछ वैल्यू डिलीवर करूं, ऐसा सोचेंगे आप। और आप ऐसा सोचेंगे पैसा लोग मुझे तब देंगे जब लोग वैल्यू एक्सपीरियंस करें। क्या फर्क है? फर्क है सर। हाँ? मैंने तो वैल्यू डिलीवरी कर दिया, लेकिन उसको उसका वैल्यू नहीं हुआ तो फिर कुछ मतलब नहीं, तो नहीं देगा पैसा। तो आप तो अपनी रियलिटी में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि मैंने बहुत वैल्यू डिलीवर किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने बहुत किया। अरे तुमने क्या किया उसका तो मूल्यांकन सामने वाला करेगा ना। देखो बाबा तो यही होता है ना, मैंने बहुत किया तो जब गप बसा बहुत वैल्यू डिलीवर किया, आपने वैल्यू डिलीवर किया कि नहीं और उसने लिया कि नहीं, उसका मूल्यांकन कौन करेगा? It's like our वो efforts. आप कितना भी चिल्लाओ मैंने बहुत वैल्यू डिलीवर किया, बहुत वैल्यू डिलीवर किया, वो पॉकेट में हाथ नहीं डालेगा। उसको लगेगा वैल्यू डिलीवर हुआ तो वही पैसा। अपने एफर्ट्स उनके एक्सपेक्टेशन से मैच हुए तो वैल्यू हुआ। वैल्यू एक्सपीरियंस होगा तब लोग। हाँ एक्सपेक्टेशन। अभी देखिए वैल्यू एक्सपीरियंस होना चाहिए सामने को। आप तो कुछ चिल्ला गम कितना भी चिल्लाओ, अभी मैं समझ लीजिए डॉक्टर आने के लिए चिल्लाओ मैं बहुत वैल्यू डिलीवर किया, बहुत वैल्यू डिलीवर किया, और मैं सबको पूछ बोलो किया कि नहीं किया, सब बोलेंगे किया, वो बोलेंगे नहीं मेरे को वैल्यू एक्सपीरियंस नहीं हुआ, फिर खत्म, वैल्यू एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इसमें वो बनिया वाली बात है ना, कि बनिया के घर दुकान पर क्या घर पर जाकर एक बहुत बड़ा शहनाई था, बहुत सुंदर इसे शहनाई सुनाया। वो बनिया सुनते रहा, वो व्यापारी सुनते रहा और वो बजाते रहा। उसको लगा ये बड़ा शेठ है, कुछ पैसा दे देगा, अच्छा पैसा देगा। तो शहनाई वाले ने भी अच्छी तरह से शहनाई बजाई। बाद में वो थक गया और उसको बोला कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, कुछ पैसा दे दो। बोला क्यों? बोले मैंने आपको इतना अच्छा शहनाई सुनाया, इतना सुंदर सुर से, तो आप कुछ देंगे ऐसी अपेक्षा है। बोला वो शहनाई बजाए और तो कोला है, हवा जाती आती है और बजती, उसमें क्या है ये हंबेला ले, वो हंबेला करके आता है ना टूटने का, वो दिया, बोला ये बजा तो तेरे को पैसा दूं। तो वैल्यू जो कहा वो वैल्यू क्या? वैल्यू एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जब वैल्यू आदमी को एक्सपीरियंस होगी तो पैसा कैसे हो सकती है? अभी मैं बोलता हूँ, अभी वही इसलिए आज तो पूरा सेशन है। मुझे वैल्यू कैसे एक्सपीरियंस? अभी मैं वही बात करता हूँ ना, वैल्यू एक्सपीरियंस कैसे होगी, लोगों को वैल्यू कैसे एक्सपीरियंस होगी? पर लेकिन वो तो पैसे के अलावा हर एक चीज की वैल्यू को इंसान को, हम किसी की भी फॉर एग्जाम्पल सेवा कर रहे हैं, उसके भी मूल्यांकन नहीं करते तो क्या हो गया, कर दिया तो मन तो मतलब मनी की इम्पोर्टेंस नहीं है, बस सामने वाला है, मनी की तरफ ना देखो, किसी भी चीज को मूल्यांकन नहीं कर सकते। हाँ तो यही तो देखिए
यही तो हमारे रिलेशनशिप में और जीवन में प्रॉब्लम आता है। हम चिल्ला चिल्ला के दे कह रहे हैं हमने बहुत वैल्यू दी, हमने बहुत वैल्यू दी। हमने बहुत कर दी कहते हैं। किधर किधर आप हम कहाँ ख्यालों में खो गए? कौन निर्णय करेगा कि आपने वैल्यू दी कि नहीं दी? कौन निर्णय करेगा? अल्टीमेटली तो जो वैल्यू रिसीव कर रहा है उसने कहा वैल्यू रिसीव हुई, उसने बोला नहीं हुई। हमारे गुजरात में कहावत, राजा ने गवे छाना बीट दिया। तो राज वो बोला मेरे को वैल्यू रिसीव हो गई तो हो गई। आपके चिल्लाने से कोई रियलिटी बदलने वाली नहीं, तो प्रयत्न ही छोड़ दे रहे। आदमी स्वतंत्र निर्णय करता है मुझे वैल्यू रिसीव हुई कि नहीं हुई। अभी आपको नहीं 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 बहुत मैंने की, इसलिए तो देखो लोग बिजनेस में फेल होते हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कस्टमर को कर मैंने इतना किया, ये फीचर है, पैसा दो, बोले नहीं देने के। बिजनेस में भी ऐसे फिगर आते हैं और रिलेशनशिप में यही झगड़ा झाटी होता है। मैंने बोला नहीं सुनना ही, और तो लोग फिर इतना कटा जाते हैं। वो कैसे टेली मार्केटिंग लोगों का फोन आता है ना, तो फोन आया कि डिस्कनेक्ट करते हैं ना, इरिटेट करते। वैसे ही आपका भी फोन लोग डिस्कनेक्ट करते हैं। जब आप कहते हैं ना मैंने वैल्यू दी, तो आपकी हालत ऐसी है टेली मार्केटिंग एजेंट ऐसी। फोन नहीं करते आप, चिल्ला के लोग कहने जाते हैं जब, तो वो आपको डिस्कनेक्ट करते हैं। धक्का नहीं मार सकते तो बोलते हैं जो बोलना है बोलते। देखो जो बोलना है बोलते। हो गया चल राइट। तो कैसे डिलीवर वैल्यू, कैसे एक्सपीरियंस हो, ये देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि वैल्यू हम कैसे डिलीवर करें, वो तो हमारा गोल, इसको कोई फायदा नहीं है। वैल्यू कैसे एक्सपीरियंस होगी। अगर वैल्यू एक्सपीरियंस होगी तो पैसा मिलेगा। भी बताता हूं भाई साहब, आज तो बस करोड़पति बन जाने वाला है। वैल्यू कैसे एक्सपीरियंस होगी। देखिए ये क्या है, ठीक है, आपने अपने दिमाग समझ लिया कैसे दिमाग चलता है, वैसे सबका दिमाग ऐसे ही चलता है। तो आप देखिए आपको कभी वैल्यू एक्सपीरियंस होती है, आपको कभी वैल्यू एक्सपीरियंस होती है। देखो कई बार आपको भी लोग बोलते हैं मैंने ये किया, आप बोलते हैं चुप कर, तीसरा बोलते। आपको कोई लोगों के लिए वैल्यू एक्सपीरियंस होती है, बहुत वैल्यू एक्सपीरियंस होती है। आप जाकर उनको कहते हैं आपने क्या मेरे लिए किया, वो बोलते हैं ठीक ठाक, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। लेकिन आपको इतनी वैल्यू एक्सपीरियंस होती है, पूछो कैसे होती है आपको वैल्यू एक्सपीरियंस, मुझे बताओ आपको कब वैल्यू एक्सपीरियंस होती है। मेरा फ्रेंड है, कजिन है, कोई ये कुछ हेल्पफुल होगा, सामने वाला अपेक्षा संतोष होती है, उसकी अपेक्षा। एक तो जैसे बात करने का इन्होंने कहा एक्सपेक्टेशन जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती है तब। और मतलब अगर आपको मुझे वैल्यू डिलीवर करनी है, मैं चाहता हूं कि वैल्यू एक्सपीरियंस हो। मैं अगर ये चाहूं, मिस्टर सिंगल आ जाके मैं चाहूं कि उनको वैल्यू एक्सपीरियंस हो, तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। उनकी एक्सपेक्टेशन है उत्तर में जाने की, मैं उनको दक्षिण में लेके जाऊं, बोलो वैल्यू एक्सपीरियंस, मेहनत तो उतनी लगी, मेरे को जरा भी वैल्यू एक्सपीरियंस नहीं। ये जानना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन क्या है। आप एक्सपेक्टेशन जानेंगे नहीं और चिल्लाते रहेंगे बहुत वैल्यू एक्सपीरियंस हुई, बहुत वैल्यू एक्सपीरियंस हुई, किया बहुत वैल्यू डिलीवर की, कोई फायदा नहीं। एक्सपेक्टेशन जाननी पड़ेगी क्या एक्सपेक्टेशन, और वो अगर आप रियली वैल्यू एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं तो वो आपको डिलीवर करनी पड़ेगी जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी। जैसे जो नीड है बहुत सारी जो है ना कॉमन है। वो हमके दोस्त आए थे अनंत भाई के लास्ट टाइम, उन्होंने बोला ये बाबा लोग पैसा कमाते हैं ना, वो बाबा लोग
बाबा लोग का बहुत पैसा है, वही लाइन में जाना चाहिए। बाबा लोग क्या करते हैं? वैल्यू नहीं कौन सी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हैं? मोक्ष सामने वाले, वाले का वीक पॉइंट देख के वो मोक्ष वाले। उनको जो चाहिए वो दिशा में उनको गाइड करते हैं। हो बाबा लोग कौन सी वो धर्म की और भगवान की और स्वर्ग की जो आपकी कल्पना है आशा देना। उसको मिस्टर देगा लगा कौन सी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हैं? सिक्योरिटी। देखो हमको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी बाबा दे सकते हैं। ये बाबा बाबा ही तो दे सकते मेरा भला होगा बोल देते तो हमको लगता है इस पूरे इनसिक्योर संसार में, सब ठीक हो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। इस इनसिक्योर संसार में बाबा बोलते हैं मुझे सब मालूम है। बच्चे तुझे निर्मल बाबा बोलते ना बड़ा पाव खाओ, समोसा खाओ, कि जो कृपा हो जाए। कृपा अटक गई है, लाल चटनी खाओ, भगवान खाओ, मसाला डोसा खाओ, रसगुल्ला खाओ। रसगुल्ला खाओ। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा आपको कुछ मालूम नहीं है, आप फंसे हुए हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप इनसिक्योर फील करते हैं। बाबा बोले मैं बैठा, मुझे सब मालूम। वो तो दारू का भी बोलते हैं निर्मल बाबा कि वहाँ वो मंदिर में गए थे, वहाँ आपने दारू चढ़ाया था। नहीं चढ़ाया। काल भैरव। हाँ, काल भैरव। उज्जैन, उज्जैन। तो फिर आपने प्रसाद दिया था, नहीं दिया था, तो काल भैरव कुछ नहीं हुआ। आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको मालूम नहीं है, हमको मालूम नहीं है। इतना जीवन कंप्लीटली कंफ्यूजिंग लगता है, अनक्लियर लगता है, कौन सा रास्ता ले मालूम नहीं, क्या होगा मालूम नहीं। बाबा बोलते कोई चिंता नहीं, मैं बैठा हूँ, मुझे सब मालूम है, तेरा भला हो जाएगा। सिक्योरिटी लगती है, सिक्योरिटी अपने को लगता है, अपने को मालूम है कि ये बढ़ेगा नहीं। लगे रहते हैं ना मतलब। हम ये देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन जो है सिक्योरिटी को डिलीवर कर, एक्सपेक्टेशन सिक्योरिटी की डिलीवर की। एक्चुअली में नहीं कर रहा, लेकिन उसको दिखा रहा है सिक्योरिटी। एक्सपेक्टेशन थी ना आपकी, आप क्या करेंगे? अच्छा ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा, एक्चुअल में डिलीवर नहीं करते। देखो आपकी जो इनसिक्योरिटी की, हमारी जो इनसिक्योरिटी की, हमारा जो इनसिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है वो क्या है? हमारा जो इनसिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है वो क्या है? हमको लगता है कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरा राहु खराब है, मेरा गुरु खराब है, एक्सीडेंट हो सकता है, फलाना हो सकता है, मैं बीमार पड़ सकता हूँ, ये लड़ाई आती है, अभी क्या करेंगे? डॉलर और अमेरिकन गवर्नमेंट बंद हो गया, अभी क्या करेंगे? अभी अपना डॉलर आगे बढ़ेगा कि रुपया आगे बढ़ेगा? कहाँ पे इन्वेस्ट करें? पीएफसी में करें या शेयर बाजार में करें? या रियल एस्टेट आगे बढ़ेगा कि नीचे जाएगा? डर है। अभी कांदिवली में रियल एस्टेट का प्राइस आगे बढ़ेगा कि नीचे जाएगा? डर है। अरे तो ये इनसिक्योरिटी है ना, और कंफ्यूजन है ना, ठीक है? ये जो इनसिक्योरिटी और कंफ्यूजन का एक्सपीरियंस है वो भी रियल नहीं है। तू बात कर ले। आपने खड़ा किया, तो अगर एक काल्पनिक बीमारी की दवा क्या होगी? काल्पनिक दवा काल्पनिक ही होगी। एक काल्पनिक बीमारी की दवा काल्पनिक ही होगी। एक आदमी बोलेगा मेरे को कल्पना में, उसको लगेगा कि डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट है, उनको बोलेगा मेरे को कैंसर हो गया, कल्पना में कैंसर हो गया, वो चेक करेंगे नहीं है कैंसर, तो क्या बोलेंगे? ठीक है जाओ टाटा हॉस्पिटल में जाओ, केमो करो। नहीं बोलेंगे ठीक है काम करो, तुमको कैंसर में बहुत ऐसा भूत चढ़ा है, ये लो 4 मंगलवार में इधर मंदिर में जाके नारियल फोड़ दो बस। अच्छा बोलेगा करके आए, थोड़ा सा आप तो बहुत अच्छा बोलती भी है, थोड़ा सा आपने वो कर लिया, और माता जी आ गए, माता जी ने बोल दिया, खत्म बात, गुरु चल करते हैं काम का। वो बोलेंगे पर बोरी वाली में बोल जाए, माता जी आते हैं ना, उसको भी लोग बहुत मानते हैं। मानते आपको, अरे आपको मानने लगेंगे, आप बोलेंगे ना कोई डर के आएगा चेक करने, अरे मेरे को कैंसर है, तो मानेगा ही नहीं। अब कई बार लोगों को रिपोर्ट आता है तो नॉर्मल है, बोलो नहीं उनको फिर भी होता है, फिर भी होता है, तो ले 4 नारियल फोड़ देता हूं। अच्छा
इनसिक्योरिटी काल्पनिक। 4 दवा लिख के देते हैं ऐसे। अरे बाबा, सर ने तो बोला, लेकिन अमेरिका में उसको क्या बोलते हैं वर्ड में भूल गया। वो प्लेसिबो देता भाई, प्लेसिबो। प्लेसिबो भी देते, और जो डॉक्टर फालतू प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते, ऐसे ही उसका मन रखने के लिए उसको एक वर्ड विटामिन वगैरह को हाँ? लिंक कर देते हैं। हो गया, ले ये नारियल फोड़ने जैसा ही, वो मानते नहीं, डॉक्टर का सर खा जाते, कुछ करो। डॉक्टर को मालूम नहीं ये दवाई लेगा तो भी 7 दिन में अच्छा होगा, नहीं लेगा तो भी 7 दिन में अच्छा होगा, पक्का मालूम है। क्या करें, समझते हैं, जादू मैजिक हो जाएगा। समझते कि कुछ उसको बोलते हैं एक्शन बाय, एक्शन बाय को तो कुछ कर रहा है, मालूम है कुछ नहीं कर सकते, फिर भी लगे कुछ कर रहा है, तो 2 दवाई लिख के देते हैं, फेक प्रिस्क्रिप्शन लेके बस, और उनको भरोसा है, डॉक्टर ने दिया है, अच्छा लगता है, मुझे मिलती है। तो 70-80% डॉक्टर की दवाई से जो लोग अच्छे हो जाते हैं, वो ऐसे ही अच्छे हो जाते हैं कि भाई ठीक है, वो ऐसे ही अच्छे होने वाले ही थे, और वो कर भी देते हैं। तो इनसिक्योरिटी भी काल्पनिक है, तो काल्पनिक इनसिक्योरिटी का सॉल्यूशन कैसे करें? जो बाबा लोग करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन, तो ये मत कहो कि वो काल्पनिक कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी भी काल्पनिक है, ये भी क्या काल्पनिक हो गया। तो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाती है तो वैल्यू मिलती है। और कैसे मिलती है? वैल्यू कैसे एक्सपीरियंस करते हैं आप? एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गई और रियल सेंस में प्रोडक्ट मिलता है तो वैल्यू कैसे प्रोडक्ट मिलता है, मतलब क्या वैल्यू आपको मिलती है तो आप एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए आप पैसे देते हैं। यूटिलाइजेशन होता है। सेटिस्फैक्शन मिलता है, कुछ आपने कुछ वो किया, सेटिस्फैक्शन मिल गया तो आप पैसा देते हैं, ये वैल्यू एक्सपीरियंस होती है। एंटरटेनमेंट आता है, आप पैसा देते हैं, नहीं भाई ये लो पैसा, बहुत मजा आया, कुछ कला दिखाने से होता कला एंटरटेनमेंट से आपको मजा आया तो आप पैसा देते हैं कि भाई He made money for you. वेरी गुड, देखो बेटा कुछ दे, कितना सारा पैसा दीजिए, थैंक यू वेरी मच बेटा, एंटरटेनमेंट से पैसा देते हैं। और क्या? वैल्यू एक्सपीरियंस, इसके लिए लोग पैसा देते हैं, आप भी पैसा देते हैं, एंटरटेनमेंट, सैटिस्फैक्शन, एक्सपेक्टेशन इज फुलफिल्ड। अभी नॉलेज के लिए पैसा देते हैं। अभी ये जो वैल्यू आप एक्सपीरियंस लोगों को होती है, आप कैसे वो वैल्यू एक्सपीरियंस करवाने के लिए Result. so let me explain this very important part। ये अभी रॉबर्ट कियोसाकी है, तो अपने रॉबर्ट आपका दोस्त है ना, रॉबर्ट कियोसाकी का जो थियरी ना, हाँ, तो वो- मतलब उस दिन गुरु बैठा था। वे इंटरनेशनल बड़े गुरु हैं, रियल गुरु हैं, बहुत गुरु नहीं, पैसे के मामले में गुरु, फाइनेंशियल गुरु, उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। बड़ा नाम है उनका, और खुद बहुत पैसे वाले हैं, तो उनका जो थियरी है वो थोड़ा सा समझा दूँ मैं, फिर हम ध्यान करें। बहुत ब्रिलियंट थियरी मैंने बनाया, थियरी नहीं है लेकिन आप यूज भी कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आपको डिलीवर करना है, लोग 4 तरीके से करते हैं वैल्यू डिलीवर। देखिए, एक तो है जब एक कंपनी में जाते हैं, जॉब करते हैं और वो कंपनी को वैल्यू डिलीवर करते हैं, कंपनी आपको पैसा देती है, सिंपल है। हाँ, उसको बोलते हैं सैलरी लोग हैं, एस। कंपनी में गए, कंपनी में नौकरी की, कंपनी को वैल्यू डिलीवर की, कंपनी ने आपको पैसा दिया, एक सीधा रास्ता है। और दूसरा नंबर आता है करप्शन में भी पैसा आता है। नहीं वो लगे में एकदम ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर उसका बात अच्छा, जो मेहनत सच्ची ईमानदारी से जो पैसा कमाता है, उसकी बात कर रहे हैं। उनकी बात। एक है सैलरी बिजनेस, उसमें 2 टाइप, एक है सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का प्रोडक्शन करेंगे, खुद का, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो खुद मेहनत करते हैं, लोगों को काम करते हैं,
वैल्यू डिलीवर करते हैं और लोग उनको पैसा देते हैं, क्योंकि कोई बॉस नहीं है, वो कोई कंपनी में डिलीवर नहीं कर रहे हैं, वो खुद एक डॉक्टर है, वैल्यू डिलीवर करते हैं लोगों को और लोग उनको पैसा देते हैं। ये जो दो रास्ते हैं ना, पैसा एक्यूमुलेट नहीं होता, पैसा एक्यूमुलेट जमा करने का नहीं हो सकता, जमा करने का, क्षमा, करोड़ों का अंबार लगा देते हैं। अच्छा ये दो मेथड से नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, ये बोल रहा हूँ मैं। As long as you are working, you will get money. The day you stop, you will not get money. ओके, एंड एसेंशियली दूसरा, यहाँ पे आपको मिल रहा है पैसा टाइम के हिसाब से पैसा मिल रहा है। Oh yeah. तो टाइम तो आपका लिमिटेड है ना, एक आदमी नौकरी करता है तो टाइम तो लिमिटेड है, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा। एक आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो भी टाइम लिमिटेड है, खुद का पैसा मिलेगा लेकिन वो तो लिमिटेड ही मिलेगा ना, एक्यूमुलेट तो नहीं होगा। एक्यूमुलेट कैसे करेंगे? तो दो जो लास्ट कैटेगरी है पैसा एक्यूमुलेट होता है, तो वो मैं समझाऊं। उसके पहले एक छोटा सा बहुत ब्रिलियंट बात है, वो मैं समझा दूं। तो ये दो आखिरी बातें समझ में आएगी, फिर हम जानने के लिए बैठेंगे। ये जो दो कैटेगरी है वो रॉबर्ट कियोसाकी ये कहता है, ये लोग ऐसा नहीं कि कोई गरीब रह जाएंगे, पर करोड़ों निकल ठीक है, काफी गुजारा कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे, गुजारा हो जाएगा। अभी ये बाकी के जो दो मैं समझाऊं, उसके पहले ये एक समझाऊं मैं कि ऐसा समझिए कि आप केबल टीवी का पैसा देते हैं, केबल टीवी टाटा स्काई, आप केबल टीवी का पैसा देते हैं, तो आपको केबल टीवी का कनेक्शन मिलता है, आपको वैल्यू मिलती है और आप पैसा देते हैं। अभी आप जिस कंपनी को केबल टीवी का पैसा देते हैं वो तो आपको केबल टीवी दे रहा है आउटपुट, और उनके पास भी कुछ वो है, टावर्स हैं, ट्रांसमीटर हैं, जहां से उनको प्रोग्राम लाते हैं, चैनल वाले हैं, वो सब उनका इनपुट है। चैनल है, ट्रांसमीटर है, टावर है, वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी है, वो इनका इनपुट है। तो जैसे पाव भाजी बनाने के लिए टमाटर, बटाटा, वो सब इनपुट है, फाइनल पाव भाजी बाहर निकलता है। और यहाँ जो उनका कंपनी है, टाटा स्काई या कोई भी कंपनी है, यहाँ पे वो लोग कुछ प्रोसेसेस करते हैं, पाव भाजी बनाने के लिए क्या करते हैं, टमाटर, बटाटा वो सब लेके आते हैं, वो जहाँ पे बनता है वहाँ कुछ करते हैं और फिर पाव भाजी बाहर निकलता है और पाव भाजी के पैसे देते हैं। वैसे केबल टीवी कंपनी क्या करता है, उनको चैनल है, ये है, वो है, सब उनका इनपुट है, उनपे कुछ प्रोसेसेस करते हैं और फिर आउटपुट में केबल टीवी कनेक्शन आपके घर पे आता है और आप पैसा देते हैं। तो ये जो है ना, जहां पे ये प्रोसेसेस होते हैं वो उसको आप ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, कंपनी कहेंगे, कंपनी कहेंगे, वो जगह जहां पे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में प्रोसेसेस होते हैं और वैल्यू बाहर निकलता है। तो ये एक इनपुट आता है, इनपुट के ऊपर कुछ प्रोसेसेस होते हैं और वैल्यू बाहर आता है। ये जो प्रोसेसेस है, अगर ठीक से उसको डिजाइन कर लिया कि ठीक है ये प्रोसेस ऐसे होने वाला है, पहले प्रोसेस नंबर 1 होगा, फिर प्रोसेस नंबर 2 होगा, मतलब पहले कांदा आएगा, फिर कांदा काटेंगे, फिर टमाटर काटेंगे, फिर प्रोसेस नंबर 3 होगा, फिर प्रोसेस नंबर 4 होगा, फिर प्रोसेस नंबर 5। ये अगर किसी ने ठीक से ऑर्गेनाइज कर लिया तो इसको कहेंगे सिस्टम। अगर इसको ऑर्गेनाइज करने के बाद, ये सिस्टम बनने के बाद अगर वो सिस्टम चल रहा है तो प्रोसेसेस होते रहेंगे, वैल्यू बाहर आएगा और लोग पैसा देंगे। तो जो तीसरे टाइप के लोग हैं ना, जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो ऐसा सिस्टम बना सकते हैं।
सिस्टम बना देते, वो खुद नहीं करते, ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे वैल्यू डिलीवर होता है, फिर उनकी जरूरत नहीं, वैल्यू ऑटोमेटिक डिलीवर होता है। तो प्रोसेस बना दिया तो लोगों को वैल्यू डिलीवर हो गया। तो बिजनेसमैन लोग इस सिस्टम मेकर है। तो फिर अभी पैसा एक्यूमुलेट हो गया, एक सिस्टम बनाया, पैसा मिल रहा है, अभी एक बार सिस्टम बनाने को आ गया, तो आपको वैल्यू डिलीवर करने का सिस्टम बनाने को नॉलेज आ गया, तो आप एक वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं, दूसरे वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं, तीसरा सिस्टम बना सकते हैं, चौथा सिस्टम बना सकते हैं। और जितने सिस्टम बनाएंगे उतना वैल्यू लोगों को डिलीवर होगा, उतना पैसा आपको मिलेगा। मेरे दोस्त थे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फ्लोरिडा, डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर, उन्होंने एक कंपनी बनाया और 6,500 करोड़ में बेच दिया। फिर दूसरा कंपनी बनाया, 10 साल में 3 कंपनी बनाया, तीनों कंपनी ने 6,500 करोड़ में बेच दिया। मास्टर हो गए, समझ में आ गया। ऐसे सिस्टम बनाते हैं। अभी उनके ऑफिस में मिलने गए, अमेरिका, फ्लोरिडा, कम से कम 1000 लोग हो गए। मैंने कहा सर बहुत तो शांति से बैठते हैं, कॉफी वगैरह पीते हैं, आओ उठे कॉफी पियो, तो आप कमाल की बात है, इतने आपको 10,000 लोग मैनेज करने हैं, 1,000 लोगों का स्टाफ है, इतना मैनेज कर रहा है, बहुत झंझट का काम। मेरे को 1,000 लोग नहीं मैनेज करने, मेरे 5 ही लोग हैं, ये मेरे 5 वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको मैं मैनेज करता हूँ, वो बाकी के 1000 मैनेज करते हैं, सिस्टम बना। तो अगर आप वैल्यू डिलीवर करने की सिस्टम बना पाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे कौन से प्रोसेस से वैल्यू लोगों को महसूस होती है, उसकी सिस्टम बनाने और ऑटोमेटिक होती रहेगी, तो ऐसा मिलता रहेगा। जैसे आप देखो मेडिकल प्रोफेशन में वो आते हैं ना, कौन है, बत्रा, डॉक्टर बत्रा, होम्योपैथी क्लिनिक पूरा हर जगह पे, फिर अंजलि मुखर्जी, फिर वो वंदना लुथरा, सिस्टम बना दी। तो वो सिस्टम से वैल्यू डिलीवर होती है, लोगों को प्रोसेस बना दिया, ऐसे ऐसे करना है बस, और क्या, फ्रेंचाइज दे दिया। एक तो पहले सिस्टम खुद के लिए बनाई, परफेक्ट बना दी, लोगों को वैल्यू मिल रही है, पैसा मिल रहा है, वो सिस्टम हर जगह पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट्स हर जगह पे कर सकते हैं। तो अभी क्या हो गया, अभी आपको टाइम की जरूरत नहीं, अभी लास्ट कैटेगरी बोल दूं मैं, फिर हम लोग ज्ञान करेंगे। ये कोवर्ट कियोस्क की जो है, ये 4 टाइप के लोगों को ऐसे क्वाड्रेंट बनाते हैं, एस, एससी, बिजनेस, और लास्ट है उनको बोलते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो सिस्टम ही नहीं बनाते, वो सिस्टम खरीद ही लेते हैं, बनाने की भी जरूरत नहीं। बना घर ले लेते वो। आपको मालूम पड़े कि ये सिस्टम ऐसी है जिससे पैसा जनरेट हो सकता है, तो समझ में आ गया, तो वो सिस्टम ही खरीद। हमारे दोस्त कल मुझे एक मिले, उन्होंने एक कंपनी के शेयर लिए 11 रुपए, उसका भाव हो गया 2100। उन्होंने यूरोप के पेटेंट लेके यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे पेटेंट ले IPR। अभी आप 11 रुपये का शेयर 2100 रुपया हो गया। आपको मालूम पड़ गया ये सिस्टम से पैसा बन रहा है, तो सिस्टम आपने ले लिया, या तो सिस्टम में पार्टनर बन गए, तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, चिंता ही नहीं, एक्यूमुलेट होता ही जाएगा। फिर आपको अगर ये भी जजमेंट आने लगा, देखो दो स्किल धीरे धीरे डेवलप होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। एक तो सिस्टम बनाने की स्किल धीरे धीरे डेवलप होती है,
फिर आपको समझ में आ गया ये सिस्टम ऐसे बनाते हैं। और दूसरा कि कौन सी सिस्टम पैसा बना सकती है, वैल्यू डिलीवर कर सकती है, वो आपको समझ में आया, फिर आप वो सिस्टम को भी खरीद सकते हो। जैसे बिल गेट्स ने सिस्टम बना दी, और फिर अभी वो बहुत सारे सिस्टम, तो रोबोट कियोस्क का ये कहना है कि लोग वैल्यू एक्सपीरियंस करेंगे तब पैसा तब हमको लोगों पैसा को अपनी स्किल की वैल्यू करवानी चाहिए, जैसे प्रोफेशनल में हो या ये देखना पड़ेगा कि लोगों को कैसे वैल्यू एक्सपीरियंस होती है। हाँ, जैसे हम एक छोटी सी बात को मैंने बोला था, आनंद भाई का एक हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आनंद भाई और रोहित शेट्टी दोनों एक ही काम करते हैं। रोहित शेट्टी मालूम है फिल्म डायरेक्टर चेन्नई एक्सप्रेस सेम काम। अरे वो भी शूटिंग करते हैं, ये भी शूटिंग करते हैं। अरे वो भी वीडियो शूटिंग ही करते हैं ना, और क्या करते हैं? वो तो वीडियो शूटिंग भी नहीं करते, वो खाली बोलते हैं अच्छा तू ऐसे शूटिंग करो। इनके भी पास एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, दो है, वो लंबू लड़का है, उनको आनंद भाई बोलते हैं तू इधर से शूटिंग कर, ऐसे शूटिंग कर। तो रोहित शेट्टी और आनंद भाई के काम सेम, फर्क क्या है? आनंद गोसालिया और रोहित शेट्टी काम तो सेम ही करते हैं, बटन दबा के शूटिंग करो, या दो लोगों को बोले चल मैं इतनी शूटिंग कर। फर्क क्या पड़ता है? पैसा क्यों अलग अलग क्यों? चॉइस, मतलब रोहित शेट्टी इज रीडिंग द माइंड के वो पब्लिक को क्या पसंद आने वाला है, उस हिसाब से उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड ही हैज पुट दिस ऑब्जर्वेशन इनटू हिज एक्शन। उसका सिस्टम स्ट्रांग है। रोहित शेट्टी को मालूम है लोग शूटिंग क्यों कर रहे हैं। लोग रोहित शेट्टी ऐसे नहीं सोच रहे कि मैं शूटिंग करने का पैसा ले रहा हूँ, वो क्यों पैसा ले रहे हैं? रीडिंग द माइंड ऑफ द एंटरटेनमेंट। अभी एक आदमी वीडियो शूटिंग के लिए जा रहा है, शादी का वीडियो शूटिंग है, उसको मालूम है ये मेरी शादी का वीडियो शूटिंग देने के बाद ये लोग देखने वाले नहीं, कोई जान से ही नहीं देखेंगे। कोई अपने शादी का वीडियो शूटिंग देखता है नहीं, कुछ देखता नहीं, वो गया वीडियो ऐसे ही पड़ा है। रोहित शेट्टी को क्या करना है कि वो एंटरटेनमेंट के वैल्यू डिलीवर करता है। तो ही इज क्लियर मेरा वैल्यू क्या है, कि मुझे एंटरटेनमेंट डिलीवर करना है। वीडियोग्राफर लोग से क्या सोचते हैं कि मेरा वैल्यू क्या है, मुझे शूटिंग करना है, इवेंट को रिकॉर्ड करना है। अब ये फोकस अलग हो गया। एक आदमी अगर ऐसे सोचेगा कि अभी आप पैसा किसके लिए ज्यादा देंगे, एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा देंगे, आप रिकॉर्डिंग के लिए नहीं देंगे, तो एंटरटेनमेंट करना है, मजा करना है, तो उसको बोलते हैं मूविंग अप द वैल्यू चेन। काम वही है, लेकिन ये जो वैल्यू चेन है, वैल्यू का जो पिरामिड है, यहाँ पे है शूटिंग और यहाँ पे है एंटरटेनमेंट। तो आपने शूटिंग से ऊपर एंटरटेनमेंट में आ गए, वैल्यू डिलीवर किया, और क्या किया? अगर आपने शूटिंग में से एंटरटेनमेंट पे आ गए, वैल्यू डिलीवर किया, तो लोग ज्यादा पैसा देंगे। अभी लोगों को क्या चाहिए ज्यादा, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या करते लोग? एंटरटेनमेंट। कुछ भी हो एंटरटेनमेंट, कुछ भी हो एंटरटेनमेंट। 300 करोड़। हाँ, 300 करोड़ लोगों को कोई भी बात हो, एंटरटेनमेंट। कॉमन सेंस में फिल्म देखेंगे ना, गुस्सा आएगा। तो 300 करोड़ भी मतलब एंटरटेनमेंट का वैल्यू कितना बढ़ गया। हमारे छोटे भाई साहब का कल बर्थडे है, तो वो क्या करना है, आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। वो बहुत मुझे प्यार करते हैं, तो वो जब हमने चालू किया, बहुत लोगों को अरे भाई मेरे भाई साहब लेक्चर दे रहे, आप आओ 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 सुनने आओ। फिर लोग आते थे भी, पकड़ के लेके आते थे, नहीं आना उनको भी लेके आते थे। फिर एक आज उनके रिलेटिव है ससुर पक्ष में, तो उनको लेके आए, शर्म में आना ही पड़ता है, जवाई है, दाम कैसे कहेंगे, लेके आए, लाते थे, फिर आना बंद कर दिया। मैंने उनको पूछा भाई क्या हो गया, बंद आते थे, दिन बंद कर दिया। बोले उनको मजा नहीं है। मैं मजा कर रहा हूँ,
क्या सोच क्या है? मैं तो भागड़ा में डांस कर रहा हूँ। नहीं मजा नहीं है। मजा मतलब कैसे मजा कर रहा हूँ? सबको ऐसा कुछ हो करो क्या? कि मजा करना चाहिए। एंटरटेनमेंट बोला नहीं, वो बोलते सुनो वो क्या कुछ सीनियर बिना तो मजा आता है, आपको मजा नहीं है। वो हर चीज में मजा चाहिए। इधर आप ध्यान कर रहे हैं, बोला ध्यान में मजा नहीं आया। बोला वो क्या बूढ़े लोगों के लिए है, हमको उसमें मजा नहीं आता। तो लोगों का वैल्यू अल्टीमेट क्या हो गया है? तो इफ यू कैन डिलीवर एंटरटेनमेंट, शूटिंग, अगर आपने ये कर सके कि ये शादी का शूटिंग कर दिया, इट इज एंटरटेनिंग, रास्ता निकाला, ढूंढा, सोचा। जैसे अभी एक मैं शूटिंग में गया था, मतलब शादी में गया था, उन्होंने ऐसे शूटिंग किया, वो वीडियो शूटिंग वाला जो आदमी था, बहुत करोड़पति आदमी थे जो शादी थी, ऐसे शूटिंग किया जैसे पिक्चर का शूटिंग करते ना, वैसे हीरो हीरोइन के जैसे वो लोग आए, फिर बोला ऐसे खड़े रहो, फिर ऐसे चलो, फिर वैसे चलो, पागला वाला इसको पड़ा, बाप रे, इधर से शूटिंग, उधर से शूटिंग, पिक्चर से शूटिंग किया। और वो मेहमानों को भी बोला कि भाई आप ऐसे ऑर्गेनाइज हो जाओ, तो एकदम लगना चाहिए कि लाइक मूवी शूट। तो हम क्या वैल्यू डिलीवर करते हैं और वैल्यू कैसे डिलीवर करते हैं, उसके ऊपर हमारे फाइनेंशियल सक्सेस को डिपेंडेंट। एक थोड़ा इसके कंसर्न में आगे एक क्वेश्चन है, बोलो। जैसे कि अगर वो करना है ना तो थोड़ा कॉस्टिंग भी बढ़ता है। हाँ। और क्लाइंट है ना वो मतलब मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। हाँ। तो बोले वो बजट में तो नहीं किया मैं। हाँ। मतलब उसके लिए जो कॉस्टिंग बढ़ता है ना, हाँ। कभी कभी ये भी वैरी रहता है ना कि उसके लिए मुझे ऐसा लगता है 1, 2 बार 4 बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। हाँ। फिर वो चीज़ के लिए लोग अपने को बुलाते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी आपने जो बताया ना, एक मिनट, क्या बढ़िया है, $1 मिलियन का क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना, तो बहुत फायदा भी कि मैं तो करूँ ये सब और लोग क्लाइंट पैसा नहीं देते। इस दुनिया में 5,000 और 5 करोड़ या 50 करोड़ सब देने वाले क्लाइंट। क्लाइंट पैसा देने से बदले ऐसा कहना चाहिए, मैंने अभी तक उन क्लाइंटों को ढूंढा नहीं है, उन क्लाइंटों को ढूंढा नहीं है जो मुझे दे सके, 50 लाख दे सके। तो मुझे ढूंढना पड़े, क्यों नहीं ढूंढा, मुझे आता नहीं है, कैसे ढूंढूं? 5 लाख भी देते, 5 लाख देंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा। इंटरेस्ट मतलब क्लाइंट का इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट लेने वाले क्लाइंट बहुत है। लोग 5,000 को इंटरेस्ट रहेगा कैसे? पर्टिकुलर आप तो बोल रहे हैं ना, ऐसा एक है आदमी जो वो है ना, उसका वो सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया, थाईलैंड, वहाँ का जो एनालिस्ट है ना, वो मतलब वो ट्रेडमार्क, वो वही फोटोग्राफर वहीं पे चाहिए, 8 लाख रुपए पैकेज है 4 दिन का। और उसके पास इतना वेटिंग रहता है कि वो अभी 4-4 महीने का बुकिंग में रहता है, और वो ना बोलते हैं अभी मेरे से 5वां काम नहीं होगा। तो मतलब है, मतलब मेरे पास नहीं है क्लाइंट, वो सही बात है। नहीं, वो क्लाइंट अगर आपको मालूम भी है तो आपको मालूम नहीं है कि उनको कैसे आप समझाए कि आप भी वही केपेबल के आदमी हैं, कैपेसिटी के आदमी है, आप भी वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा ना। मैं अभी ज़्यादा पर्सनल कंसल्टिंग नहीं करता हूँ। पहले जब अमेरिका में जाता था तो अगर कोई क्लाइंट को मेरी पर्सनल एडवाइस चाहिए तो पर्सनल कंसल्टिंग करता था। अभी मेरे पास समय नहीं है। तो 2003 में मैं गया तो एक क्लाइंट थे, उन्होंने बोला, मुझे किसी ने पहचान नहीं पाई, मेरे दोस्त थे, उन्होंने पहचान पाई कि ये है आपके लिए पोटेंशियल क्लाइंट है, आपको मतलब उनको भी बोला ये साहब आए हैं इंडिया से, आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे एक प्रोजेक्ट है, मुझे काम है, फ़ोन करूँगा। तो मुझे फ़ोन आया, बोला कि भाई ये काम है, आप करेंगे? बोला हाँ, वो तो मुझे आता है, मैं कर दूँगा। तो कितना पैसा लेंगे?
मैं बोला मेरा चार्जेस ऐसा है ना, 1 घंटे का $1000। 1 घंटे का $1000? अमेरिका में भी इतने बड़ा पैसे कोई देता है, $100 बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो गए। मैं बोला मेरा 1 घंटे का $1000। तो बोला आप तो बहुत इंडिया से है, बहुत एरोगेंट है। आपकी मर्जी, तो मेरा तो इतना खर्चा है, 1 घंटे का $1000 कौन काटते हैं? कि वो जो ने मुझे पहचान करेंगे, अरे इतने बड़े साहब का फोन है, आपने ऐसे बात किया। मैं बोला मेरा यही चाहते हैं, 1 घंटे का $1000 लेता हूँ और मैं उनको प्रपोजल भेजूंगा कि मैं क्या क्या करूंगा, काम क्या क्या मैंने काम किया हुआ है, भेज दिया। तो वापस फोन आया, बोला भाई अभी आप अच्छा है, आप अच्छा काम करते हैं, तो ये कोई चार्जेस है? इधर अमेरिका में इतने $100 मिलता है वो। बोला ठीक है, लेकिन ये मेरा है। तो बोला ठीक है, 3 दिन का काम है, तो आप यहाँ पे आ जाओ, मैं न्यूयॉर्क में था, फ्लोरिडा में आ जाओ। बोला ऐसे नहीं, आपको टिकट भेजना पड़ेगा। अब टिकट भी 1 घंटे का $1000 टिकट। बोला उतना ही नहीं, मेरे होटल भी बुक करो, मुझे लेने भी आना है एयरपोर्ट। बोला पैसा भी दे दिया, एयरपोर्ट में भी लेने आए, टिकट भी बुक किया, होटल में भी ले गया। आदमी पैसा देने वाले लोग हैं। ऐसे मैं कहूँ एक घंटे का $1000 दो, सब तो नहीं दे पाएंगे ना। तो मेरे नहीं, आप मुफ्त में सिखाओ, जितना सिखा लेगा। $1000 ₹65,000 देने का भाग जाएंगे ना लोग। इंडिया में भाग ही जाएंगे। मैं बोलूँगी जब ₹65,000 निकाल लेक्चर, नहीं वैसे लोग हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। लोगों को अपनी वैल्यू अपने आप दिखाते हैं, देखनी चाहिए। और आपको, हम तो कुछ भी करें, मैं तो कुछ भी करूं, मैं तो बोले $1,00,000 दो, लेकिन वो करने चाहिए, वो हमको उस हिसाब से उनको देना भी पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। आज एक काम को छोड़कर दूसरे के पास चले जाते हैं, मुझसे करवा लेंगे। तो ऐसा आपको वैल्यू देना पड़ेगा जो दूसरे नहीं दे सकता। वो कर सकते थे ना, इतना 35 करोड़ लोग अमेरिका में, ऐसा वैल्यू देना पड़ेगा कि जो दूसरे कर ही नहीं सकते। वो एक जैसा हमने प्रोफेशन का बढ़ाया था, उसको अपनी हमें कोई एक पॉइंट को छुपानी पड़ेगी, बता देंगे तो निकल वो दूसरे से करवा लेंगे। हाँ, पॉइंट को छुपाने के बाद पॉइंट को पूरा वर्ल्ड वाइड बोलना पड़ेगा कि ये मेरी पॉइंट है ऐसी कि दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस नहीं, प्रूव होना चाहिए, होना ही चाहिए प्रूव कि अगर आपके पास, आप बहुत बढ़िया कहा, आप बिजनेस करती हैं, सोच शुरू करने के लिए बिजनेस ओनर के लिए सोच रहे हैं क्या इतना बहुत ज्यादा आपने कस्टमर को ज्यादा लाभ दिया ना, ये इतना पैसा लाओ, बोले चल चल, तेरे बदले दूसरे खड़े हैं। नहीं, ऐसा कुछ वैल्यू, समथिंग यूनिक, इनोवेशन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ आपके पास होना चाहिए जो आप ये समझ सके कि इन आदमी को जिसकी ज्यादा वैल्यू है, उसको ये वैल्यू देने को तैयार करना पड़ेगा, और उस दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यार के सामने वाले पहले वीक पॉइंट पकड़ लो, उसको क्या डिजायर है, उसके ऊपर हम उसको जोर देकर भी कहेंगे हम ये करेंगे काम। मतलब वो जैसे कहते हैं ना, कैसे हम साड़ी अच्छी दिला कहते हैं, देख लेता है कि इस पे साड़ी बहुत पसंद आ रही है, वो छोड़ दे तो वो बार बार उसको हमारा फोकस इस पे ही करवाएगा ना, ये बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छी, मतलब जो भी है हमारे, तो मतलब मैं ऐसे दिमाग कर देगा कि हाँ मन लेनी पड़ जाएगा। ओके, अच्छा उसको ऐसे मैनेजमेंट में ऐसे करते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, उसको यूएसपी, रीडिंग द माइंड ऑफ द पर्सन, इसको बोलते हैं यूएसपी। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो दुनिया में दूसरे लोग नहीं कर पाते? दूसरा का तो बहुत ऐसा जो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। कोई लोग कैसे देंगे? तो इन्होंने बोला दूसरे के पास चले जाइए। अभी हम लोग है ना, एक अमेरिका में बहुत बड़ा डॉक्टर का एसोसिएशन, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। 10,000 डॉक्टर, 10,000 डॉक्टर अपने पास,
अभी मैं गया था अमेरिका में, कोई लेक्चर दिया था मैंने, उनके प्रेसिडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, 20 तारीख को आएंगे, डॉक्टर जयेश शाह, डॉक्टर रवि झारीदार, वो हम लोग उनसे टाइप कर, तो 10,000 डॉक्टरों को हम काफी बड़ी सेवाएं एक साथ डिलीवर करें। अभी अमेरिका में इतनी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, तो उधर उनके बोर्ड में ये आया क्वेश्चन के बाद, इधर से उधर जाने की क्या जरूरत है? तो हमने जो काम कर रहे हैं और कर सकते हैं वो हमने आइडेंटिफाई किया, हमने प्रेजेंट किया, दूसरे नहीं कर सकते, ये रेट में नहीं कर सकते जो रेट में हम कर रहे हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इन्होंने बोला ना, लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसे मत कहे कि उनका वीक पॉइंट क्या है, पर ऐसे कहे कि उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। मतलब वो देख रहे हैं Read the mind of the माइंड को, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है पूछना पड़ेगा। ऐसे ऑब्जर्व पूछ आप क्या एक्सपेक्टेशन, तो बोलेंगे ऐसा ऐसा। तो नहीं, पर सर एक बात पूछूं कि स्टार्टिंग में कोई भी चीज हम लोग जो हमारी जो क्वालिटी है उसको एक्सप्रेस करने के स्टार्टिंग में, तो वी कैन नॉट चार्ज मच, मींस चार्जेस का जो हम लोग बात करें कि $1,000 आप जब एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में तो आपने बोला नहीं कर सकते। हम लोग शुरुआत में तो थोड़ा कम, मींस एकदम चाहे दुनिया से कम करेंगे, कोई लोग आके देखेंगे तब अपना यूनिक पॉइंट पता चलेगा। ऐसा ही होगा। स्टार्टिंग में मत करना, स्टार्टिंग में भी देगा नहीं। स्टार्टिंग में करने पहले घर में भूखे रहते हैं। तकलीफ हो जाएगा। अरे बाबा, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग हो या नॉट स्टार्टिंग, अगर आपके पास आपने आइडेंटिफाई किया ऐसी कुछ यूनिक बात है और आपने आपकी यूनिक बात सबको नहीं चाहिए, वो ढूंढना भी पड़ेगा। ये डॉक्टर लाल का है और उनके जैसे डॉक्टर्स हैं, उनको ये यूनिक बात की वैल्यू है। ऐसे ही घर पर रास्ते में बैठ के चिल्लाएंगे तो क्या पैसा कुछ नहीं मिलेगा, तो ढूंढना पड़ेगा ना कि ये जो चीज है ये मेरी यूनिक है और ये यूनिक की इनको वैल्यू ज्यादा है। अपनी यूनिक स्किल उनको वैल्यू ज्यादा है। इधर के डॉक्टर समझ लीजिए वो करते हैं, क्या बोलते हैं अपना रूट कैनाल कितना 10,000 15,000 लाखों 20-25,000 नहीं, उससे भी ज्यादा, मतलब 2-5 लाख रुपया लेते हो। रूट क्या है? $10,000 अमेरिका में लोग उतना चार्ज ले तो बिना दांत के चला लेते हैं। हम लोग तो बहुत नहीं। चलिए हम ध्यान के लिए बैठेंगे। हमने ये देखा कि पैसे का हमारे जीवन में इतना हिप्नोटिक महत्व है। हिप्नोटिक समझते हैं, मतलब कि हिप्नोटाइज हो गए हैं। पैसे के मामले में हम पूरे सम्मोहित हो जाते हैं क्योंकि एक छोटा सा मिस्ट्री लगता है। पैसे की मैटर में मिस्ट्री लगती है। अरे इसके बाद इतना आ गया, इसके बाद ऐसा हो गया, और इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे को नहीं मिल रहा है, या इतना ये मेहनत कर रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये छोटा सा मिस्ट्री लगता है। और रोबोट की उसकी क्या कहते हैं, साइंस है। देखो, जिनको ये नहीं मालूम कि मोबाइल कैसे चलता है उनको क्या लगे चमत्कार। एक आदिवासी को दिखाओ, बोलो यहाँ से फोन पे बात करूंगा, अमेरिका तक बात जाएगी, चमत्कार लगे। जिनको मालूम है बोले कुछ ज्यादा बात नहीं है भाई, 2,500 रुपये मिलता है, ऐसे बड़ा तो बात। तो रॉबर्ट कियोसाकी का ये कहना है कि वैल्यू डिलीवर करने का जब हम सिस्टम बना लेते हैं तो आप बहुत एक्यूमुलेट कर लेते हैं पैसा। जो लोग पैसा कमाते हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लूं, फिर मैं आपने पूछा नहीं लेकिन मैं ले लेता हूं, तो फिर हम ध्यान रखें। जैसे हमारे अमेरिका में एक दोस्त है सैन फ्रांसिस्को में, वो गुजर गए, मर गए, शादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने तो $3 मिलियन थे उनके पास, $2 मिलियन एक बुरी औरत के लिए छोड़ दिए
जो औरत उनको लॉन्ड्री करने में हेल्प करती, उनका पूरा परिवार कलकत्ता में है, अमेरिका में इतने सारे लोग, किसी को पैसा नहीं दिया, $2 मिलियन छोड़ के गए। वो लड़की जो उसको लॉन्ड्री में औरत जो मदद करती, तो उनके दूसरे दोस्त मुझे बोले, देखो ये बूढ़ा मर गया, मैंने कुछ नहीं दिया, हो गया औरत, इसको $2 मिलियन दे दी। क्यों? वैल्यू क्यों? वो औरत ने कुछ ऐसी वैल्यू डिलीवर की, वो बूढ़े आदमी के लिए, बैंकर था वो, बैंकर के लिए ऐसी वैल्यू डिलीवर की जो उनके भाई ने नहीं की, बहन ने नहीं की, वो वैल्यू डिलीवर। तो वैल्यू आप आइडेंटिफाई करेंगे कैसे डिलीवर होती है, तो उसका डिलीवर करने का सिस्टम होगा, तो देन यू कैन एक्सप्लेन। रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं, यू हैव टू क्रिएट दिस सिस्टम, आइडेंटिफाई व्हाट डिलीवर द वैल्यू, सिस्टम बनानी पड़ेगी, सिस्टम को मॉनिटर करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, तो यू कीप गेटिंग मनी। तो ये हमारा मनी का सेशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था, मतलब ये नहीं है कि सब लोग बहुत पैसा कमा लें, कमा लेंगे तो अच्छा ही है, मैं पैसे के जरा भी विरोध में नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ सब लोग और ज्यादा पैसा कमाएं, पर मेरी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? आपकी मौज है, आपको कमाना है, कमा लीजिए, पर पैसे को और जीवन के अनुभव को कोई भी संबंध नहीं। हम यहाँ पे जीवन के अनुभव पे बात कर रहे हैं, जीवन के अनुभव को किससे संबंध है कि आप कहाँ ध्यान देते हैं। आप जितना पैसे पे ध्यान देंगे, जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं, हम जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं, उसके बदले हम चाहे तो हम ये जो ध्यान की शक्ति है उस पर ही ध्यान दे सकते हैं। क्या कमाल की ध्यान की शक्ति है, इन्होंने मेरा बहुत ब्रिलियंट कहा, वो जो ध्यान जहां देते हैं, जिसको इम्पोर्टेंट बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो हम अभी आधा घंटा वो ध्यान के ऊपर ही ध्यान देंगे, कुछ बातें आएगी, पैसे की बातें आएगी, कुछ दूसरी बातें आएगी, उस पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ध्यान के ऊपर ध्यान देंगे। और जब हमारा तकरीबन आज 12:15 तक आ जाएंगे, 12:15 नहीं 12:30 तक करेंगे, फिर हमने भोजन का प्रबंध किया है, तो सब हमारे भाई साहब की जन्मदिन में शामिल होंगे और ये करेंगे, ठीक है? ध्यान के लिए बैठ जाएंगे। अगर हमरा एक दिन आवे बरा चलो हेताज, चलो आगे जाओ, मास्टर तिंगल साहब हमारे ब्रदर छोटे भाई हैं, उनका कल जन्मदिन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तो राम नहीं हो पाया हूँ और वो लक्ष्मण जरूर, क्योंकि उनका बहुत भाव है, लक्ष्मण है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ आ जाते हैं, हमारे साथी हैं, और उनका ध्यान के प्रति, हमारे साकार के प्रोग्राम के प्रति काफी लगाव है। उनको बड़ी खुशी होती है, हम मेडिटेशन प्रोग्राम में ध्यान करते हैं, और हमारा जो लेक्चर है वो भी वो आज सुनते हैं। तो उनको मैंने कहा कि प्रोग्राम है, तो उन्होंने सबको बेस्ट विशेस दिया है दशहरा के लिए, तो आप सबके तरफ से हम उनको विश करेंगे, ये वीडियो भी भेज देंगे। तो हैप्पी बर्थडे भाविश भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये भाविश भाई की छोटी डॉटर है मिताली, ये बड़ी डॉटर है खुशहाली, और भाविश भाई के बेटर हाफ निशा है। निशा ने आज खुद खाना बनाया है सब। यूएसए में अरे वाह, वेरी गुड। फ्लोरिडा में है, अभी फ्लोरिडा में क्या करते हैं? वो हमारे साथ ही है, सेकंड को वापस आएंगे, काम के लिए गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बर्थडे में आपने भाविश भाई के बर्थडे में सेलिब्रेशन में पार्ट लिया।
ખુશી પહેલા બેટા મમ્મીને આપી દો. મમ્મીને આપો. બસ થઈ ગયું. મમ્મીને જરા ખવડાવો તો ખરા. હા 10 inches, 8 inches. એને આ મમ્મીને પહેલા ખવડાવો. હા બસ બારે ખવડાવી દો. બીજા આગળ ખવડાવો. હા તો ભાઈ. હવે તો નિશા કાકીને ફૂલ ભાઈ એ ફૂલ નોટ એટ ઓલ એક્સક્યુઝ અત્યારે બહુ ભરતું લાગે છે. આના બેટા हमारे परिवार के लोग शामिल होते हैं. बड़ा आनंद आता है. थैंक यू वेरी मच. दिल्ली साथ में एक ही घर में रहते हैं. जॉइंट फैमिली काफी बड़ा हमारा परिवार है. અરે બાર ખાઈ ये मेरे बड़े चाचा. તમારો ફોટો મોકલા તો ઓળખશે નહીં. અત્યારે પાડવા જેવું નથી. ઘણી દૂર તો વધારે ખુશ લાગે. બધા સેમ છે. ચલો મને એટલું લેક્ચર આપે કે થોડો શાંતિ हमारा काकी અહીંયા હું શિષ્ય બનીને આવ્યું છું. ઈ તો proof છે. काकी ये भी चलो जरा. શિષ્ય બનીને આવ્યું છું. ઈ તો proof છે. ये तो માંડ કરીને આવે છે. બોલો વરસ आप दो तरह से નહીં અભી ચેતન સારી પ્લેટ આપી દો.